हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है ब्रेन स्टेम। तो स्टार्ट करते हैं हम ब्रेन स्टेम। द स्टेम लाइक पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो हमारा स्टेम होता है वो ब्रेन का एक पार्ट होता है दैट कनेक्ट्स द सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स विद द स्पाइनल कॉर्ड। और वो किसके साथ कनेक्टेड होता है, जुड़ा हुआ होता है सेरेब्रल हेमिस्फीयर से और साथ में स्पाइनल कॉर्ड के, स्पाइनल कॉर्ड से। मतलब जो ब्रेन स्टेम होता है वो ब्रेन का पार्ट होता है जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर से जुड़ा होता है और साथ में स्पाइनल कॉर्ड से। दूसरा पॉइंट है ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ 3 स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली कनेक्टेड पार्ट्स। ब्रेन स्टेम में 3 कनेक्टेड पार्ट होते हैं या फिर थ्री पार्ट होते हैं ब्रेन स्टेम के, जो एक दूसरे से संरचनात्मक और कार्यात्मक तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो कौन कौन से पार्ट है? नंबर 1 मिड ब्रेन, नंबर 2 पॉन्स, नंबर 3 मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, उसके बाद तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट है हमारा मिड ब्रेन। जो मिड ब्रेन होता है, द मिड ब्रेन इज द एरिया ऑफ द ब्रेन। मतलब जो मिड ब्रेन होता है वो ब्रेन का एक एरिया होता है। एरिया मतलब सरफेस, सरफेस मतलब जगह, मतलब ब्रेन की एक जगह होती है सिचुएटेड अराउंड द सेरेब्रल एक्यूडेक्ट। और जो हमारा मिड ब्रेन होता है वो सेरेब्रल एक्यूडेक्ट। सेरेब्रल एक्यूडेक्ट क्या है? एक पाइपलाइन। एक्यूडेक्ट का मतलब होता है पाइपलाइन। एक पाइपलाइन होती है सेरेब्रल में जो 15 mm लॉन्ग होती है या 15 mm की होती है, जिसका काम क्या होता है? CSF को फ्लो करना थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल्स में। तो हमारा जो मिड ब्रेन होता है वो कहाँ सिचुएटेड होता है? सेरेब्रल एक्यूडेक्ट के बीच में, द सेरेब्रम एबव, और सेरेब्रम जो होता है हमारा, जो फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था सेरेब्रम, उसके ऊपर, द पॉन्स बिलो। और जो हमारा पॉन्स है जो इस ब्रेन स्टेम का सेकेंड पार्ट है उसके नीचे। ठीक है, तो समझ में आया? ये जो हमारा मिड ब्रेन होता है ये ब्रेन का एरिया होता है और ये सिचुएटेड कहाँ होता है? सेरेब्रल एक्यूडेक्ट के बीच में या अराउंड में, और जो सेरेब्रम होता है वो उसके बीच में और पॉन्स के ऊपर या फिर पॉन्स के नीचे स्थित होता है। उसके बाद इसका सेकंड पॉइंट है इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लाई एंड नर्व फाइबर्स। इस मिड ब्रेन में क्या होता है? न्यूक्लाई पाए जाते हैं और कुछ नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं विच कनेक्ट्स द सेरेब्रम। और वो क्या होते हैं? जो नर्व फाइबर्स और जो न्यूक्लाई होते हैं वो सेरेब्रम से कनेक्ट मतलब जुड़े होते हैं विद द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन। और जो हमारा ब्रेन का लोअर पार्ट होता है उससे और साथ में ब्रेन एंड विद द स्पाइनल कॉर्ड। मतलब जो नर्व फाइबर्स होते हैं और जो हमारी न्यूक्लाई होती हैं वो सेरेब्रम से जुड़ी हुई होती हैं, साथ में ब्रेन के निचले वाले भाग से, बिलो द ब्रेन, मतलब जो ब्रेन का निचला वाला भाग होता है उसके साथ, और साथ में स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द न्यूक्लियाई एक्ट एज रिले स्टेशंस। जो न्यूक्लियाई होती है वो रिले स्टेशंस के जैसे काम करती है। रिले स्टेशन का मतलब है प्रसारण केंद्र की तरह काम करती है फॉर द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। मतलब असेंडिंग मतलब आरोही और डिसेंडिंग मतलब अवरोही। मतलब आरोही और अवरोही की तरह काम करती है। असेंडिंग मतलब ऊपर की तरह, डिसेंडिंग मतलब नीचे की तरफ। तो ऊपर और नीचे की तरह प्रसारण का काम करती हैं। नर्व फाइबर्स हैव इंपॉर्टेंट रोल्स। जो हमारे नर्व फाइबर्स होते हैं उनका भी एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण रोल होता है। उनका क्या रोल होता है? ऑडिटरी एंड विजुअल रिफ्लेक्सेस। जो हम रिफ्लेक्सेस मतलब प्रतिक्रिया, तो ऑडिटरी और विजुअल जो प्रतिक्रियाएं हमारे अंदर होती हैं वो नर्व फाइबर्स के द्वारा ही होती है। ऑडिटरी मतलब जो सुनने की प्रतिक्रियाएं हैं, विजुअल मतलब जो देखने की प्रतिक्रियाएं हैं, वो कैसे होती हैं? नर्व फाइबर्स के द्वारा होती हैं जो हमारे मिड ब्रेन में पाए जाते हैं और जो सेरेब्रम से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है या नेक्स्ट पार्ट है पोन्स। पॉन्स क्या है? द पॉन्स इज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द सेरेबेलम। सेरेबेलम जो है वो हमारा थर्ड पार्ट है या फिर लास्ट पार्ट है ब्रेन का, सेरेबेलम। तो ये जो हमारा पॉन्स होता है वो सिचुएटेड होता है कहाँ पे? इन फ्रंट ऑफ द सेरेबेलम। मतलब सेरेबेलम के सामने, फ्रंट मतलब सामने, बिलो द मिड ब्रेन, और जो मिड ब्रेन होता है उसके नीचे, एंड अबव द मेडुला ऑब्लोंगाटा। और मेडुला ऑब्लोंगाटा जो उसका थर्ड पार्ट है ब्रेन स्टेम का, उसके ऊपर स्थित होता है। इट इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग पार्ट। ये जो पॉन्स पार्ट है वो 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। तो क्या है, जो पॉन्स है वो कहाँ पे स्थित होता है? सेरेबेलम के सामने, मिड ब्रेन के नीचे और मेडुला ऑब्लोंगाटा के
ऊपर स्थित होता है। इसकी ये कितना लंबा होता है, 2.5 सेंटीमीटर। उसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इट कंसिस्ट मेनली ऑफ नर्व फाइबर्स। इसमें क्या होते हैं, मेनली नर्व फाइबर्स ही पाए जाते हैं, जबकि मिड ब्रेन में क्या था, नर्व फाइबर्स और न्यूक्लियाई दोनों पाए जाते हैं। इसमें मेनली क्या कंसिस्ट होते हैं, सिर्फ नर्व फाइबर्स होते हैं। दैट फ्रॉम अ ब्रिज, जो एक ब्रिज बना लेते हैं, ब्रिज फॉर्म करते हैं, ब्रिज फॉर्म करते हैं। द टू हेमिस्फीयर्स द हायर लेवल्स ऑफ द ब्रेन, मतलब जो दो हेमिस्फीयर्स होते हैं, हेमिस्फीयर्स का मतलब होता है कि जैसे कि ये हमारा ब्रेन है, ये हमारा ब्रेन है, और ये जो बीच का है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेमिस्फीयर्स बोलते हैं। तो दो हेमिस्फीयर्स के बीच में एक ब्रिज बना लेता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिज बोलते हैं। दैट हायर लेवल्स ऑफ द ब्रेन, मतलब हायर लेवल मतलब ब्रेन के ऊपर, एंड द स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, ब्रेन के ऊपर और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ एक ब्रिज बना लेते हैं। जो कौन बना लेता है, जो नर्व फाइबर्स हमारे पॉन्स में मेनली पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इन एडिशंस द पॉन्स कंटेन द न्यूमोटॉक्सिक एरिया। जो हमारा पॉन्स होता है उसमें मेनली न्यूमोटॉक्सिक एरिया होता है। न्यूमोटॉक्सिक मतलब टॉक्सिक इफेक्ट जो हमारे मतलब लंग्स पे पड़ रहा है, या फिर लंग्स का जो टॉक्सिक इफेक्ट है, या फिर जो हमारे लंग्स में टॉक्सिक पाया जाता है, तो न्यूमोटॉक्सिक एरिया होता है मेनली पॉन्स में। जो वो पॉन्स जो है वो न्यूमोटॉक्सिक एरिया को कंटेन करता है, और क्या करता है, दैट ऑपरेट्स इन कंजक्शन विद द रिस्पायरेटरी सेंटर्स, और साथ में ये क्या करता है, ऑपरेट करता है रिस्पायरेटरी सेंटर को, कंजक्शन के साथ साथ रिस्पायरेटरी सेंटर को भी ये क्या करता है, ऑपरेट करता है, मतलब चलाता है। इन द मेडुला ऑब्लोंगाटा, मतलब कहाँ पे, मेडुला ऑब्लोंगाटा में, टू कंट्रोल रिस्पायरेशन, ताकि क्या कर सके, रिस्पायरेशन को ये कंट्रोल कर सके। तो पॉन्स क्या कंटेन करता है, निमोनोटॉक्सिक एरिया को, मतलब जहाँ पर टॉक्सिक ज़्यादा सिक्रीट होता है, या फिर जहाँ पे टॉक्सिक ज़्यादा पाया जाता है लंग्स में, उस एरिया को वो कंटेन करता है, और साथ में रिस्पायरेटरी सेंटर्स को ऑपरेट करता है, कंजक्शन को ऑपरेट करता है इन द मेडुला ऑब्लोंगाटा में। कहाँ पे, मेडुला ऑब्लोंगाटा में, और साथ में क्या करता है, रिस्पायरेशन को भी कंट्रोल करता है। उसके बाद लास्ट पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा इट फॉर्म्स द इंफीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम, मतलब ये इंफीरियर मतलब नीचे का पार्ट होता है ब्रेन स्टेम का, या फिर ये ब्रेन स्टेम का नीचे के पार्ट को बनाता है, फॉर्म मतलब बनाता है। लेंथ इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। इट्स एंटीरियर पोस्टीरियर सरफेस आर मार्क्ड बाय सेंट्रल फिशर्स। इसमें क्या होता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर जो सरफेस होता है वो सेंट्रल फिशर्स को बनाते हैं। फिशर्स मतलब होता है वो एरिया, वो फिशर्स मतलब वो चीज़ें जो एक पार्ट को दूसरे पार्ट से अलग करती हैं। फिशर्स वो होते हैं जैसे कि जो पैराइटल लोब को फ्रंटल लोब से अलग करें। तो ये जो बीच का एरिया है, ये जो बीच का ये पार्ट हो गया, ये जो एक दूसरे को अलग कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ फिशर्स हो गई, सेंट्रल फिशर्स। ये पैराइटल एरिया हो गया, ये फ्रंटल एरिया। तो जो दोनों पैराइटल और फ्रंटल एरिया को अलग कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिशर्स बोलते हैं। एंटीरियरली और पोस्टीरियरली सरफेस होते हैं, एंटीरियर मतलब आगे की तरफ, पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ। उसके बाद नेक्स्ट है द आउटर एस्पेक्ट इज कंपोज्ड ऑफ व्हाइट मैटर। जो इसका आउटर एस्पेक्ट होता है मतलब जो बाहर का एरिया होता है उसमें क्या होता है, व्हाइट मैटर पाया जाता है, विच पासिस बिटवीन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। और जो हमारा व्हाइट मैटर होता है वो पास होता है किसके द्वारा, ब्रेन के द्वारा, कहाँ पर, स्पाइनल कॉर्ड में। एंड ग्रे मैटर विच लाइज सेंटरली, और जो व्हाइट ग्रे मैटर होता है वो मेडुला ऑब्लोंगाटा के बीच में, सेंटरली मतलब बीच में स्थित होता है, लाइज मतलब होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सब मेडुलरी नर्व रिले इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्पेशल सेंसेस। कुछ मेडुलरी नर्व्स होती हैं जो प्रसारण करती हैं, रिले मतलब प्रसारण करना, किसका, इंफॉर्मेशन को, कहाँ से, फ्रॉम द स्पेशल सेंसेस। कुछ स्पेशल सेंसेस का इंफॉर्मेशन जो है वो प्रसारित करती है, जैसे हेयरिंग सुनने का, एंड बैलेंस टू हायर सेंटर इन द ब्रेन, और कैसे बॉडी का बैलेंस करना है उस चीज़ को हायर सेंटर इन द ब्रेन। और कहाँ पर वो इंफॉर्मेशन को लेके जाती हैं, जो हायर सेंटर है, जो सबसे बड़ा सेंटर है ब्रेन का, वहाँ पे ले जाती हैं स्पेशल सेंसेस को।
उसके बाद द वाइटल सेंटर्स कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज, और इसमें क्या होता है, वाइटल सेंटर्स भी पाया जाता है जो कंसिस्ट करता है ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज को। जो हमारी सेल बॉडीज मतलब क्या होती है, न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई को कंसिस्ट करता है। एसोसिएटेड विद द ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस एक्टिविटी, इसमें कुछ ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस एक्टिविटीज होती हैं, प्रतिक्रियाएं होती हैं। लाइज इट्स डीपर स्ट्रक्चर, और वो कहाँ पे होती हैं, बहुत नीचे, संरचनात्मक रूप से बहुत नीचे पाई जाती हैं। जैसे कि दीज आर, कुछ होती हैं वाइटल एस्पेक्ट्स होते हैं, कुछ ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस होती है, जैसे रिस्पायरेटरी एंड कार्डियक सेंटर। रिस्पायरेशन में और कार्डियक सेंटर में क्या होता है कि ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स एक्टिविटीज होती रहती हैं। उसके बाद डेलुगेशन सेंटर का मतलब होता है सॉलोइंग। कुछ जो हमारी सॉलोइंग प्रतिक्रिया होती है वो अपने आप होती है, हम लोग सॉलो करते हैं तो वो अपने आप सॉलोइंग प्रतिक्रिया होती है। रिफ्लेक्स सेंटर्स होते हैं, कुछ प्रतिक्रियाएं सेंटर्स होती हैं, जैसे कि वॉमिटिंग जो हमें फील होती है, स्नीजिंग मतलब जो हम लोग स्नीज करते हैं, मतलब नाक से ऐसा करते हैं, उसको बोलते हैं स्नीजिंग। कफ, स्नीजिंग मतलब छींकना, कफिंग मतलब जो हम लोग कफ बाहर निकालते हैं, सॉलोइंग मतलब जो हम अंदर की तरफ सॉलो करते हैं। तो ये सारे रिफ्लेक्स सेंटर्स होते हैं हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा में। तो ये था बच्चों आज का टॉपिक। आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।